ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी उन रातों की जहां स्टेडियम की रोशनी तो जल रही थी लेकिन कुछ सच्चाई अंधेरे में छुपाई जा रही थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि हमारे देश का करोड़ों लोग इसको देखते हैं, लाखों लोग इसे देखते हैं और आज आईपीएल से लेकर हमारे यहाँ क्रिकेट एक ब्रांड वैल्यू तक बन चुका है, जहां एक खिलाड़ी रातों रात स्टार बन जाता है लेकिन हर चमकते सितारे के पीछे एक राज तो छिपा ही होता है दोस्तों, जो सामने आते ही पूरी दुनिया को हिला सकता है। आज हमारे देश में आईपीएल को एक पर्व और त्यौहार की तरह माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक पर्दे के पीछे जो सच्चाई छुपी होती है, आज हम उसे उजागर करेंगे कि कैसे आईपीएल में करोड़ों रुपया कमाया जाता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इनकी ब्रांडिंग और इनके पीछे का असली सच आज उसे हम जानेंगे इस स्टोरी के माध्यम से दोस्तों। देखिए, यह है हरभजन सिंह और श्रीसंत। 25 अप्रैल 2008 आईपीएल का पहला सीजन। किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस आमने सामने प्रतिस्पर्धा करती है। मैच खत्म होने के दौरान एक संवाद होता है इन दोनों के बीच, श्रीसंत और हरभजन सिंह के बीच में हल्की मुस्कान के रूप में दिखाई देता है और शायद उन्हें कुछ पता भी नहीं था और एक मजाक हरभजन सिंह उस वक्त गुस्से में आकर अचानक एक थप्पड़ सा जड़ देते हैं और पूरा खेल भावना यहीं समाप्त हो जाता है। पूरे ग्राउंड पर सन्नाटा छा जाता है। कैमरे ने जो दिखाया वो सिर्फ एक पल था, लेकिन उसके पीछे फ्रस्ट्रेशन, ईगो, दबाव छिपा होता है। श्रीसंत मैदान पर रोते हुए दिखाई देते हैं। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को सार्वजनिक रूप से आपने इस वक्त टूटते हुए देखा होगा। अब अंत क्या हुआ? हरभजन सिंह को पूरे आईपीएल 2008 से बैन कर दिया। मैच फीस काटी जाती है। बाद में हरभजन सिंह ने माफी मांग ली। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, किसी व्यक्ति को अगर गुस्से में एक झापड़ या थप्पड़ मार दूं, उसके बाद में कहूं सॉरी, तो आप सोचिए क्या यह सही है या गलत है। इसके बाद मामला दूसरा आता है, आईपीएल का वह सीजन जहां पर कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक फिल्मी स्टार को ही बैन कर दिया जाता है। नाम है शाहरुख खान। 16 मई 2012 शाहरुख खान जो है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खत्म होने के दौरान अपने परिवार के साथ मैदान से बाहर आते हैं। शाहरुख खान अपने बच्चे के साथ जैसे ही बाहर आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है और कुछ शब्द कहने के बाद उनके बीच में बहस शुरू हो जाती है। आवाज इतनी तेज हो जाती है कि एसआरए के गुस्से में आने के बाद उनके बच्चे के साथ गलत हुआ ऐसी अथॉरिटीज निकलकर सामने आती है और सुपरस्टार पर नियम तोड़ने के बाद क्या हुआ? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख खान को 5 साल के लिए स्टेडियम में बैन कर दिया। क्या शाहरुख खान की टीम को बैन किया गया? नहीं दोस्तों, 2015 में बैन हटा दिया गया। क्या हुआ? शाहरुख खान के बाद रिग्रेट भी जताया गया शाहरुख खान ने और माफी भी मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और हमारे साथ फैंस के साथ एक प्रकार से चीट माना जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं 2010 की। रविंद्र जडेजा आईपीएल तेजी से ग्रो कर रहा है। आज भी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू और साथ ही साथ अगर जो हम बात करते हैं कि चीज़ों को मार्केट में रिप्रेजेंट करना और एक्टिंग करना और साथ ही साथ टाइटल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रविंद्र जडेजा उस समय उभरते हुए राइजिंग स्टार माने जाते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि मैं कम फीस में ज़्यादा आउटपुट दे रहा हूँ। उसके बाद सीरियसली यहाँ पर फ्रेंचाइजी के सामने एक प्रॉमिस की तरह एक चीज दिखाई देती है कि आईपीएल सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, उनकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहिए। लेकिन इसके बाद जडेजा पर क्या हुआ? अंत में क्या होता है? जडेजा आईपीएल में उस समय दूसरी फ्रेंचाइजी से बात करने लग जाते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिले और ज़्यादा सिक्योरिटी मिले। लेकिन उसके बाद क्या होता है? आईपीएल 2010 में 1 साल के लिए जडेजा को बैन कर देती है, किंतु 2011 में उसकी वापसी पुनः हो जाती है। अब यहाँ पर एक नई चीज चालू हो जाती है कि लोगों को लगता है कि एक बार स्टार बन जाए तो उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात आती है 18 मई 2012, ल्यूक प्रॉम्ब्रिस्क। 18 मई 2012 को दिल्ली का एक मैच 5 स्टार होटल में रात के करीब 2 बजते हैं। पार्टी खत्म हो चुकी थी। आपको पता ही होता है कि जब मैच खत्म होता है तो स्पॉन्सर्स और जो मालिक वगैरह होते हैं वो चीयर करते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं। उस दौरान क्या होता है कि एक महिला आरोप लगाती है ल्यूक पर कि उन्होंने गलत व्यवहार किया। मतलब अचानक पुलिस मीडिया हेडलाइंस बन जाती है कि एक खिलाड़ी जो कल तक हीरो था अब सबका आरोपी बन चुका है। अब अंत क्या हुआ? ल्यूक को गिरफ्तार किया जाता है और रॉयल चैलेंजर ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं और बाद में केस विड्रॉ होता है। लेकिन आईपीएल
करियर उनका खत्म हो गया क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए। अब बात आती है 6 मई 2014 की। पोलार्ड और स्टार्क के बीच में इतनी ज्यादा बहस हो जाती है कि 6 मई 2014 को मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में जो मैच चल रहा था, उनके बीच में एग्रेसिव बचता है और पोलार्ड दबाव में आते हुए दोनों के बीच में जब वर्ड एक्सचेंज होते हैं तो पोलार्ड अपना बैट उठाते हैं और फेंक कर मारने लग जाते हैं। पूरा स्टेडियम शॉक हो जाता है, लेकिन अंत में क्या होता है, पोलार्ड पर एक लंबा फाइन लगता है और स्टार्क को वार्निंग दी जाती है। आईपीएल एग्रेशंस और इस पर शक्ति दिखाते हुए कहता है कि हमने इन दोनों को बैन कर दिया। लेकिन अगर यही चीज स्टारर खिलाड़ी करता है तो क्या उसका करियर खत्म होता है क्या? आज भी पोलार्ड जो है क्रिकेट एसोसिएशन में मुंबई के साथ एक कोच के रूप में जुड़े हुए हैं और मिचेल स्टार्क आज उभरते हुए सितारे हैं जो दिल्ली कैपिटल के साथ क्रिकेट में जमे हुए हैं और लगभग 18 करोड़ में इसे खरीदा गया है। सोचिए, इतनी कमाई 18 करोड़। लगभग यह पैसा कहां से आता है? स्पॉन्सर से आता है। अगली वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि आईपीएल के पास या क्रिकेट के पास इतना पैसा या क्रिकेट के पास इतना पैसा कहां से आता है। अब इसके बाद बात करते हैं विराट कोहली और गौतम गंभीर। बात है 4 मई 2013। विराट कोहली, गौतम गंभीर, आरसीबी के साथ केकेआर का मैच बिल्कुल तगड़े रूप में चलता है। विराट कोहली आउट होते हैं, वापस जाते हुए कुछ बोलते हैं। गौतम गंभीर कप्तान थे उस समय और रिएक्ट करते हुए फिर दोनों आमने सामने आ जाते हैं। टीममेट से उन्हें अलग किया जाता है। टीममेट द्वारा दोनों मैच फीस लगभग उनकी 100% तक काट ली जाती है। लेकिन रियलिटी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है कि आज जो एक दूसरे के जानी दुश्मन नजर आते थे उस समय, आज इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जिसमें गौतम गंभीर हेड कोच के रूप में हैं और विराट कोहली एक क्रिकेटर के रूप में खेलते नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो पर्दे के सामने चलता है वो सही है या गलत? बिल्कुल अंदाजा लगाकर बता सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं 2010 ललित मोदी स्कैंडल की। ललित मोदी अप्रैल 2010, मतलब आईपीएल के एक चेयरपर्सन थे ललित मोदी। आईपीएल पीक पर था उस समय, लेकिन अचानक फाइनेंस इरेगुलेशन की खबरें सामने आती है और हेडलाइन बनती है कि ऑनरशिप, मनी लॉन्ड्रिंग और पावर पॉलिटिक्स यहां पर नजर आती है। एक नाम ललित मोदी, और बाद में जब खुलासा होता है तो ललित मोदी भारत छोड़कर ही चले जाते हैं और आज किसी देश में जाकर बैठे हुए हैं। तो सोचिए, इन पर करप्शन का चांस लगा हुआ है और ये आज खुलेआम दूसरे देश में लेकर, दूसरे देश की नागरिकता लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज को करने के बाद भी खुलेआम नजर आते हैं। तो सिर्फ चीजें पर्दे पर दिखाई देती है, वो सच नहीं होती है। 16 मई 2013 ये सबसे बड़ा दिन है दोस्तों। इसमें तो स्पॉट फिक्सिंग ही कही गई। अजीत चंडेला, श्रीसंत द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा इसे ट्रैप किया गया और प्लेयर्स को सिंगल्स रूप से में पकड़ा गया जब नो बॉल्स डालने के लिए इन्हें प्रेरित किया गया था। और बाद में जब ट्रैप करके पकड़ा गया तो उन्होंने अपनी सच्चाई मानी और लगभग इन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। इन क्रिकेटरों का तो बिल्कुल एक प्रकार से हम बोल सकते हैं पूरा करियर ही खत्म हो गया। अंत में क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई, बाद में बैन हट जाता है। 14 मई 2015 की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल का मैच चलता है। अब आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग जो कि उस समय महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे और राजस्थान रॉयल उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर टीम मानी जाती थी। दोनों टीम के बीच में जब 14 जुलाई 2015 को यह टूर्नामेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का एक फैसला आता है कि सीएसके राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। अब बैन क्यों किया गया, आपने कभी सोचा है? इन दोनों के बीच में बैटिंग्स लगी होती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये चीजें पहले से क्लियर होती है। जैसे आपने WWE देखा होगा, वहां पर पॉपुलैरिटी जिस प्रकार से दिखाई देती है, सारी चीजें पहले से फिक्स नजर आती है दोस्तों। तो क्या क्रिकेट में भी ऐसा हो सकता है? इस फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और 2 साल के लिए दोनों टीमों को बैन कर दिया। और 2 साल के बाद क्या हुआ, ये दोनों टीमें पुनः वापस आ जाती है और आपको एक चीयर करते हुए नजर आती है। 2016-17 में दोनों टीमों ने बाहर का रास्ता दिखाया और लेकिन 18 में वापसी हो गई। अब एक्साइटमेंट यहां देखने को मिलता है। ये कहानी आपको याद दिलाती है कि हर चमक के पीछे एक साया होता है और कभी कभी वही साया सच बनकर जब सामने आता है तो चीजों को हिला देता है। आज छोटे छोटे खिलाड़ी
आप एक बड़े स्टार के रूप में उभरते नजर आते हैं। और आज हम देखते हैं राजस्थान रॉयल में मात्र 16 साल का एक खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, जिसने पूरे दुनिया में एक परचम सहला दिया है कि एक छोटा खिलाड़ी, एक छोटे क्षेत्र का खिलाड़ी जब उसे प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो क्या क्या कर सकता है। ये देखने में आपको या समझने में आपको थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन ये आईपीएल आपको लुभाता हुआ नजर आता है, हम चेयर करते हुए नजर आते हैं, एक खेल मैदान नजर आता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपको हैरानी लगी होगी कि सब चीजें क्या फिक्स होती है। अगर फिक्स होती है, अगर नहीं भी होती है, तो प्लीज कमेंट में करके बताएं कि ये सही है या गलत है, चीजें फिक्स है या नहीं है। अगर स्टोरी या वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं उसकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। धन्यवाद।